स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। जैसे कि चीज़ें याद नहीं रहती, बार बार हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, मार्क्स कम आने लगते हैं, इतना ज़्यादा डर फील होता है ना कि बहुत ज़्यादा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, डिमोटिवेशन, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवत गीता में। भगवत गीता की मदद से हमें कुछ एक ऐसे स्टडी टिप्स जान सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। हाय, कैसे आप सब। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ एक ऐसे स्टडी टिप्स जो कि हमें भगवत गीता में मिलते हैं। पहला जो हमारा टिप है और पहली जो हमारी सीख है जो कि हमें मिलती है भगवत गीता से, वो है एक बार क्या होता है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना बड़ा युद्ध जीतना है, इतना बड़ा युद्ध मुझे लड़ना है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस युद्ध को कैसे जीतूंगा, इस युद्ध को मैं कैसे लड़ूंगा, क्या मैं इस युद्ध में जीत भी पाऊंगा या नहीं। मेरा जो दिमाग है ना वो बार बार विचलित हो रहा है कि मैं ये कर पाऊंगा भी या नहीं। ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग के अंदर चल रही है। तो श्री कृष्ण पता अर्जुन से क्या कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम सोचोगे ना वही तुम बनोगे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इस युद्ध में जीतोगे तो तुम जरूर जीतोगे, बट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इस युद्ध में नहीं जीत पाऊंगा तो तुम कभी भी इस युद्ध को जीत नहीं पाओगे। तो पहली टिप यही है, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। ये भगवत गीता में ना बार बार बताया गया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर ना बार बार यही होता है कि एग्जाम नज़दीक आ गए, अब क्या होगा, हम क्रैक कर पाएंगे या नहीं, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। तो याद रखिए, आप लूजर है या विनर है। तुम्हें खुद पर बिलीव है या नहीं है। अगर बिलीव नहीं है ना खुद पे तो कभी नहीं कर पाओगे, यदि बिलीव है ना तो डेफिनेटली कर पाओगे। एंड सेकंड जो टिप है जो कि भगवत गीता से हमें मिलती है स्टडी के लिए, वो है डू योर ड्यूटी। भगवत गीता के अंदर साफ लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और यही चीज स्टूडेंट लाइफ के अंदर अप्लाई होती है। स्टूडेंट लाइफ में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आ गए, उसने एग्जाम क्रैक कर लिया, मेरा तो नहीं हुआ। बट आपको फोकस रहना है अपनी ड्यूटी करने पर। आपकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना, चीजों को समझना और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। तो आपको ना सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। एंड जो थर्ड टिप है जो कि हमें भगवत गीता से मिलती है, वो है माइंड कंट्रोल। एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है भगवत गीता के अंदर, वो है कि अगर हमने अपने इस मन को जीत लिया ना तो हमने पूरे संसार को जीत लिया। यानी अगर हमने अपने इस दिमाग को ना कंट्रोल में कर लिया ना तो हमने पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर लिया। भगवत गीता में लिखा गया है ना कि दो प्रकार के काम होते हैं, एक तामसिक, एक सात्विक। तामसिक जो कि जिसको करने में हमें मजा आता है ना वो तामसिक है। जैसे मतलब कोई बुरी आदत है हमें, कोई नशा कर रहा है, कोई वो है, कुछ भी है बुरी हैबिट, उसको करने में मजे आता है तो वो तामसिक है। या फिर रील स्क्रॉल करते रहो इंस्टा पे, या किसी से बेवजह फालतू में बात करते रहो, तो ये चीजें क्या है, इसको करने में हमें मजा आ रहा है तो ये तामसिक चीजें है, तामसिक काम है। लॉन्ग टाइम तक इसको करते रहेंगे ना तो हमारी लाइफ ना बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। रील स्क्रॉल करते रहना, कोई गेम खेलते रहना, तो इस तरह की हैबिट जो होती है ना, इस तरह के जो काम होते हैं वो तामसिक में आते हैं। अगर हम इन चीज़ों को लॉन्ग टाइम पे करते रहेंगे ना तो हमारी लाइफ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक काम होता है सात्विक, जिसको करने में ना किसी को भी मज़ा नहीं आता, बट अगर हम फिर भी इसको करते रहते हैं ना सात्विक काम को तो हम एक दिन सक्सेसफुल होते हैं। तो चॉइस आपकी है कि आपको कैसा काम करना है। यही हमें भगवत गीता बताती है कि अपने दिमाग को कंट्रोल में करो, अपने मन को कंट्रोल में करो। जो काम हमें अच्छे नहीं लगते हैं ना उसको करो। जैसे हमें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे मतलब पढ़ने का मन नहीं होता, हमें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ाई करो। वो काम करो ना जिसको करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो आप एक दिन ना सक्सेसफुल जरूर होगे। एंड नेक्स्ट है जो कि हमें भगवत गीता से सीख मिलती है, वो है रियल फ्रेंड्स। तो एक बात याद रखो, अपने सच्चे मित्रों की तलाश करो, नकली मित्रों की भी। यानी जो रियल फ्रेंड होते हैं ना
वो आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब जो आपके ना सुख में ही नहीं, आपके दुख में भी काम आते हैं ना, वैसे होते हैं रियल फ्रेंड। बहुत सारे आजकल फेक फ्रेंड भी है जो कि आपको हर वक्त बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जैसे मान लो आपका एग्ज़ाम है आने वाला, आप और आपका फ्रेंड दोनों स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कॉल करके कि यार तुमने कितनी पढ़ाई कर ली है, मेरी तो इतनी नहीं हुई है। तो जो फेक फ्रेंड होगा ना वो आपको यही कहेगा, यार मेरी भी नहीं हुई है, मेरी भी बहुत कम पढ़ाई हुई है, रहने देते हैं, फेल हो गए तो दोनों भाई फेल हो जाएंगे, चिल करते हैं। तो वो क्या करता है, जो फेक फ्रेंड होता है वो पूरी रात भर बैठ कर ना पढ़ाई कर रहा होता है, और जब उसका रिजल्ट आता है, मार्क्स अच्छे आते हैं, तब आपको पता चलता है कि इसके तो अच्छे मार्क्स आ गए और मेरे नहीं आए। तो याद रखना, बहुत सारे ऐसे फेक फ्रेंड मिलेंगे ना जो आपको बार बार पागल बनाएंगे। तो ऐसे फ्रेंड से दूर रहना है और रियल फ्रेंड्स बनाने हैं। एंड नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन ना बहुत बुरी चीज है। भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि अगर आपको इस दुनिया पे राज करना है, विनर बनना है, आपको आपके सारे डिस्ट्रक्शन को ना त्यागना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट की लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्या है? आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है आपका फोन। फालतू की रील स्क्रॉल करते जाओ और किसी से ना मतलब पूरे दिन भर बात करते जाओ, कॉल पे लगे रहो। और सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है ये लैला मजनू टाइप का। और भी बहुत सारे डिस्ट्रक्शन है आपकी लाइफ के अंदर। यहाँ पर सवाल ये आता है कि मतलब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना ये सब बातें बताने के लिए? क्योंकि अर्जुन डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, वो क्यूरियस था, वो पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता था। तो सबसे बड़ी चीज है डिस्ट्रैक्शन, इसको आप अपनी लाइफ से हटा दो। और नेक्स्ट है जो कि हमें भगवत गीता से सीख मिलती है, वो है अपनी वैल्यू समझो। पता है आज के टाइम में ना आपको अपनी वैल्यू और अपने टाइम की वैल्यू का ना कोई भी पता नहीं है। टाइम कैसे बर्बाद करते हैं, ठीक है आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लूंगा, टाइम टेबल बनाया है आज फॉलो नहीं किया कल करूंगा, पूरा वीक हो गया फॉलो नहीं किया नेक्स्ट मंथ से करूंगा। इस तरह से आप अपने टाइम की वैल्यू को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। एक दिन खराब कर दिया पढ़ाई का, 2 दिन खराब कर दिए, पूरा वीक खराब कर दिया, पूरा महीना खराब कर दिया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा। ये आपके टाइम की सबसे बड़ी बर्बादी है। इसीलिए आपको अपनी और अपने टाइम की वैल्यू करनी है। एक एक मिनट आपके लिए वैल्यूएबल होना चाहिए और इसे बर्बाद मत करो। यही भगवत गीता में भी लिखा है कि अपनी वैल्यू को जानो। जिस इंसान को अपनी वैल्यू पता होगी, अपने टाइम की वैल्यू पता होगी ना, वही इंसान सक्सेसफुल होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम सबका बदलेगा। स्टूडेंट्स लाइफ में ना बहुत बार ऐसा होता है कि फेलियर का सामना करना होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही। समझ ही नहीं आता है कि मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। मेहनत कर रहा हूँ बट समझ ही नहीं आता है कि मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं। वाट एक बात हमेशा याद रखना, भगवत गीता में लिखा है कि समय सबका बदलता है। जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तुम्हें लग रहा है ना कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, बट याद रखना समय आपका भी जरूर बदलेगा, आपका भी वक्त जरूर आएगा। अपना वक्त ना आप खुद ही लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे। तभी आपको रियलाइज होगा कि यार जो मुझे फेलियर देखने को मिले थे ना, वो इसीलिए मिले थे ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तो ये थे कुछ एक टिप्स जो कि आप भगवत गीता की मदद से सीख सकते हैं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है ना जिससे कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। That's it for today. See you in the next video. Till then, stay happy and stay positive.